आप शायद माइक टायसन को जानते होंगे जो दुनिया का सबसे महान बॉक्सर में एक था। 90 के दशक के आखिर में वह बिल्कुल अजय था। उन्होंने अपने कैरियर में $400 मिलियन से ज़्यादा कमाए। और उन्होंने उस पैसों का क्या किया? उन्होंने बड़े-बड़े महल खरीदे, विदेशी टाइगर पाले, लग्ज़री कारों का पूरा काफ़िला लिया और 1-2 मिलियन डॉलर का बाथ टब खरीदा। हाँ, एक बाथ टब। लेकिन 2003 तक वह दिवालिया हो गया। सिर्फ गरीब नहीं बल्कि $23 मिलियन के कर्ज में डूब गया। ऐसे कैसे हो जाता है? और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी सवाल, कुछ लोग जो साल के सिर्फ $50,000 कमाते हैं, वो उन लोगों से ज़्यादा अमीर होकर रिटायर कैसे हो जाते हैं, जो 6 अंकों की कमाई करते हैं। आज मैं आपके साथ एक किताब से 5 सबसे ताकतवर सीख यानी सबक शेयर करूँगा, जो मैंने हाल ही में पढ़ी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसल की किताब। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आप पूरी तरह कंट्रोल में नहीं हैं। चलो सच मान लेते हैं, आप अपनी सफलता को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमें ये मानना अच्छा लगता है कि अगर हम ज़्यादा मेहनत करें, सही फैसला लें और रोज़ ग्रीड करें तो सफलता पक्की है। लेकिन असलियत यह है कि लक यानी किस्मत और रिस्क यानी जोखिम हमारी ज़िंदगी में हमारी सोच से कई बड़ा रोल निभाते हैं। हाई स्कूल के दिनों में बिल गेट्स का एक बहुत अच्छा दोस्त था, केंट इवांस। दोनों ही बहुत होशियार थे, कंप्यूटर के दीवाने थे और एक साथ मिलकर टेक साम्राज्य बनाने का सपना देखते थे। लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ही केंट की एक पहाड़ चढ़ने की दुर्घटना में मौत हो गई और बस वहीं उसकी कहानी खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ बिल गेट आगे चलकर बने बिल गेट्स। बिल गेट्स एक ऐसे हाई स्कूल में पढ़ते थे जहाँ 1960 के दशक में कंप्यूटर था। उस समय पूरे देश में बहुत कम स्कूलों में कंप्यूटर होते थे। ये एक किस्मती मौका था जिसने उन्हें बाकी लोगों से बहुत आगे कर दिया। क्या उन्होंने मेहनत की? बिल्कुल। क्या वे जीनियस थे? इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर वे किसी और शहर में किसी और समय पैदा होते तो क्या उनकी ज़िंदगी वैसी होती? शायद नहीं। समस्या ये है कि हम सफल लोगों को देखते हैं और सोचते हैं उन्होंने एक्स वाई जेड किया तो अगर हम भी करेंगे तो हम भी सफल हो जाएंगे। लेकिन हम उन अदृश्य चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। किस्मत, सही समय, सही लोग, सही मौके। फेल्योर के साथ भी यही होता है। जैसे लिवरमोर को देख लो। वह दुनिया का सबसे महान स्टॉक ट्रेडर में से एक था। उन्होंने लाखों कमाए और सब खो दिया। फिर से कमाए और आखिर में एक बार फिर से सब कुछ खो दिया। ग्रेट डिप्रेशन ने उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। वे इतिहास के सबसे अमीर ट्रेडर में से एक थे और फिर उनके पास कुछ नहीं बचा। तो सीख क्या है? सफलता कभी भी 100% स्किल नहीं होती है और असफलता कभी भी 100% इसकी बेवकूफ़ी नहीं होती। इसका मतलब यह नहीं कि आप हार मान लें और कुछ भी नई किस्मत पर छोड़ दें। नहीं, इसका मतलब यह है कि आपको यह समझना होगा कि लक और रिस्क दोनों मौजूद हैं और हम वो सबको ऐसे तरीकों से प्रभावित करते हैं जिन्हें हम पहले से ही नहीं जान सकते हैं। आखिर में आप किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और रिस्क को पूरी तरह टाल भी नहीं सकते हैं। आप बस इतना कर सकते हैं कि स्मार्ट फैसला लें, खुद को सबसे अच्छी पोजीशन में रखें और जो भी हो उसके लिए तैयार रहें। नंबर 2, अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों अलग चीज़ें हैं। हमें अमीर बनने की कहानियाँ बहुत पसंद है। वह जीनियस एंटरप्रेन्योर जिसने गैरेज से शुरू किया और अरबों की कंपनी बना दी। वह स्टॉक ट्रेडर जिसने एक बड़ा दाव लगाया और रातों रात अमीर बन गए। वह इन्फ्लुएंसर जो अचानक वायरल हो गया और बहुत पैसा कमाने लगा। लेकिन क्या आपने ये चीज़ नोटिस की है? इनमें से बहुत से लोग उतनी ही तेज़ी से सब कुछ खो भी देखते हैं। क्योंकि अमीर बनना और अमीर बने रहना ये दो बिल्कुल अलग स्किल्स हैं। सोचिए आपने कितनी बार सुना है कि कोई सेलिब्रिटी, एथलीट या बिजनेस टाइकून बहुत अमीर से बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। माइक टायसन 2003 तक सब खो चुके थे। निकोलस केज ने $150 मिलियन उड़ा दिए। यहाँ तक कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी जो करोड़ों कमाते हैं कई बार दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है और अमीर बने रहने के लिए रिस्क से बचना पड़ता है। मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। अगर आपको दौलत बनानी है तो आपको रिस्क लेना होगा। आप बिज़नेस शुरू करते हैं, नई चीज़ों में निवेश करते हैं, बड़ी सैलरी के लिए नेगोशिएट करते हैं और ऐसे फैसले लेते हैं जिनसे ज़्यादातर लोग डरते हैं। इसके लिए आपको आशावादी होना पड़ता है। शुरुआती एंटरप्रेन्योर को देख लो। जेफ बेजोस ने अपनी वॉल स्ट्रीट की नौकरी छोड़ दी और ऑनलाइन किताबें बेचने लगी। एलन मस्क ने पेपाल से कमाए सारा पैसा टेस्ला में लगा दिया और लगभग कंगाल हो गए। हर बड़ी सफलता की कहानी में एक ऐसा पल होता है जब इंसान सब कुछ दांव पर लगा देता है। यही आपको गैम में लाता है। लेकिन यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वे यही आक्रामक खेल खेलते रहते हैं और यहीं से गिरावट शुरू होती है। वे लगातार बड़ा रिस्क लेता रहता है। वे ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज ले लेता है। उन्हें लगता है कि पैसा हमेशा आता रहेगा, लेकिन फिर सब गिर जाता है। क्योंकि अमीर बनना ना इसके बिल्कुल उल्टा माइंडसेट के बारे में है। नम्रता, धैर्य और ये जानना कि कब दाव बंद करना है। एफटीएक्स के फाउंडर सैम बैnkman-फ्रिड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उन्होंने एफटीएक्स बनाया। यह सिर्फ कुछ ही सालों में सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज में एक बन गया। एक समय में उनकी संपत्ति $26 मिलियन थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? वे लालची हो गए, उन्होंने असुरक्षित रिस्क लिया, ज़्यादा कर्ज लिया और 2022 में दिवालिया हो गए। गिरफ्तार हो गए, सब कुछ खत्म। अब इसे वॉरेन बफेट से तुलना करो। बफेट की संपत्ति है $100 बिलियन से ज़्यादा, लेकिन वे कभी पागल रिस्क नहीं लेते हैं।
उन्हें पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे खोने से नफ़रत है। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि इतना लंबा जियो कि संपत्ति अपने आप बढ़ जाए। वे हाइप के पीछे नहीं भागते। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिफेंस खेलो, लेकिन ता इतना ज़रूर है कि अपनी संपत्ति की रक्षा करो ताकि वे बढ़ सके। क्योंकि लक्ष्य सिर्फ़ एक बार पैसा कमाना नहीं है, लक्ष्य यहाँ कि कभी पैसे की चिंता ना करनी पड़े और इसका एक ही तरीका है लंबा खेल खेलना। यही कारण है कि ज़्यादातर लॉटरी विजेता जल्दी दिवालिया हो जाते हो। वे सोचते हैं कि अब उन्होंने सब पा लिया, तो वे सब खर्च कर देते हैं। रैंडम बिज़नेस में निवेश करते हैं, गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। वे ये नहीं समझते कि पैसों को बनाए रखना पूरी तरह अलग माइंडसेट माँगता है। अब बात करते हैं नंबर 3, स्वतंत्रता के लिए पैसा बचाओ। ठीक है, अब बात करते हैं पैसा बचाने की। मुझे पता है आधे लोग अभी सोचना शुरू कर देंगे, ओह! नहीं, स्टारबक्स का पैसा बचाने की बोरिंग बात। लेकिन भरोसा करो ये वही नहीं है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि पैसा बचाना मतलब खर्च में देरी करना। जैसे मैं बचाऊँ ताकि बाद में अच्छी कार खरीद सकूँ या मैं बचाऊँ ताकि अब सपनों की छूटने जा सकूँ। हाँ, ये ठीक है। लेकिन असली संपत्ति ज़्यादा चीज़ें खरीदने में नहीं है, ये स्वतंत्रता खरीदने में है। सोचिए पैसों से ज़्यादा क्या कीमती है? जवाब है विकल्प, अपने समय पर नियंत्रण। ये क्षमता है कि जब आप चाहो, ना कह सको। मुझे एक आदमी पता है जो एक भयानक नौकरी में फँस गया। टॉक्सिक ऑफ़िस, पागल घंटे, डोंट लेट गो बॉस, लेकिन वह वहीं नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई बचत नहीं थी। वह पे टू पे टक्कर में फँस गया था। या नौकरी छोड़ना विकल्प ही नहीं था। अब इसे एक और दोस्त से तुलना करो। उसने कुछ सालों तक बहुत बचत की। जब उन उसकी नौकरी उसे थका रही थी तो उसने बस निकाल लिया। कोई तनाव नहीं, कोई डर नहीं, बस मैं जा रहा हूँ। इसका नाम है एफयू फंड। ये पैसा का ढेर है जो आपकी बुरी परिस्थिति में बाहर निकालने की आज़ादी देता है। आपकी नौकरी खराब है, आप वहाँ रहने के लिए मजबूर नहीं हैं। मकान मालिक किराया बढ़ा देते हैं, आपके पास विकल्प है। टॉक्सिक रिलेशनशिप आप बिना चिंता किए जा सकते हैं और इसके लिए मिलियनियर होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 6 महीने की बचत भी आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अधिकतर लोग कहते हैं कि वे बचत नहीं कर सकते, असल में कर सकते हैं, बस बचत रोमांचक नहीं। खर्च करना मज़ेदार है, नई कार, लोग नोटिस करते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट सब हाइप करते हैं, लेकिन बचत कोई नहीं देखता, कोई तालियाँ नहीं बजाता है। जब आप चुपचाप 500 अपने डॉलर इमरजेंसी फंड में डालते हैं, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब महँगी चीज़ें खरीदना है। लेकिन असल में दुनिया के सबसे अमीर लोग अपना समय वापस खरीदने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि पैसा सबसे अच्छा चीज़ खरीद सकता है, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत ना हो। नंबर 4, संपत्ति वही है जो आप नहीं देखते हैं। 2014 में एक जैनिटर था, रनाल्ड। साधारण आदमी गैस स्टेशन और फिर जैनिटर का काम किया। पुरानी गाड़ी, रोज़ वही कपड़े, बिल्कुल कुछ भी फैंसी नहीं। लोग शायद सोचते हैं कि वे मुश्किल से गुज़र-बसर कर रहा है। फिर एक दिन वह 92 साल की उम्र में मर गया और उसने पीछे छोड़े $8 मिलियन डॉलर। सब दंग रह गई। ये आदमी $8 मिलियन डॉलर कहाँ से लाया? असल में जबकि दूसरे दिखावा कर रहे थे, रोनाल्डो रेड चुपचाप संपत्ति बना रहे थे। कोई उसकी संपत्ति नहीं देख पा रहा था क्योंकि वे अदृश्य थी। संपत्ति वही है जो आप खर्च नहीं करते हैं। ये वह संपत्ति है जो आप बना रहे हैं। वह निवेश जो चुपचाप बढ़ रहा है और मानसिक शांति की आप वित्तीय रूप से सुरक्षित हैं, चाहे कोई और ना देखे। सोचिए जब कोई बिल्कुल नई फरारी में आता है तो हम क्या मान लेते हैं, यार ये आदमी बहुत अमीर होगा। लेकिन असल में हमें क्या पता है, सिर्फ इतना है कि उसने एक कार पर 3 लाख डॉलर खर्च किए हैं। जो हमें नहीं दिखता वह ये है कि उसके पास असल में कितना पैसा बचा है। हो सकता है वह कर्ज में डूबा हुआ हो, हमें क्या पता। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ें मत खरीदो, आपको अपने पैसों का मज़ा लेना चाहिए, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए अपने भविष्य की कीमत मत खर्च करना। ये हारने वाला खेल है। अगर आप इसे सिर्फ एक ही बात याद रखें तो ये रखें, अमीर दिखना और अमीर होना दो बिल्कुल अलग खेल है। अमीर दिखना आसान है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, कार फाइनेंस कर लो, महंगे कपड़े खरीद लो, कोई भी ये कर सकता है। लेकिन अमीर होना वह उस चीज़ के बारे में है जो दिखाई नहीं देती है। अगर आप कभी सोचते हैं कि कुछ लोग 6 अंकों की कमाई करने के बाद भी परेशान क्यों रहते हैं और कुछ लोग कम कमाकर भी जल्दी रिटायर हो जाते हैं, तो वजह ये है कि एक छोटा-सा फ़र्क है। कुछ लोग चीज़ें खरीदते हैं और कुछ लोग आज़ादी खरीदते हैं। संपत्ति आपकी इनकम नहीं है, संपत्ति आपकी कार नहीं है, संपत्ति वह पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया है। इसलिए वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। इसलिए नहीं कि वे महल नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे दिखावे से ज़्यादा आज़ादी को महत्व देते हैं। नंबर 5, भावनाएँ मायने रखती हैं। एक बात साफ कर लेते हैं, पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, ये भावनाएँ भी हैं और यहीं पर ज़्यादातर पर्सनल फाइनेंस सलाह गलत हो जाती है। कई एक्सपर्ट पैसों को ऐसे समझाते हैं कि जैसे सिर्फ ठंडी गणित हो। अगर आप एक्स में निवेश करें तो वाई खर्च कम करें और अपनी इनकम का Z% बचाएँ, तो आप फाइनेंशियली सेट हो जाएँगे। लेकिन सच्चाई ये है, हम रोबोट नहीं हैं, हम भावनात्मक इंसान हैं और पैसे के मामले में पूरी तरह तर्कसंगत होने से ज़्यादा ज़रूरी है समझदार होना। लोग फाइनेंशियली फैसले एक्सेल शीट दिखाकर नहीं लेते हैं, वे भावनाओं के आधार पर लेते हैं। मान लीजिए आप निवेश कर रहे हैं, सबसे तर्कसंगत चीज़ क्या है?
अपना सारा पैसा शेयर मार्केट में डाल दो और कभी मत छुओ। लेकिन जब मार्केट गिरता है तब क्या होता है? आपकी भावनाएँ कंट्रोल ले लेती हैं। आप देखते हैं कि आपका पोर्टफोलियो 40% गिर गया है और अचानक वे लॉजिकल प्लान लॉजिकल नहीं लगता है। आप घबरा जाते हैं, आप बेच देते हैं और बधाई हो, आपने अपना नुकसान पक्का कर लिया। इसलिए ज़्यादातर निवेशक असफल हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें पता नहीं होता है क्या करना है, बल्कि इसलिए कि उससे जुड़ी भावनाओं को सँभाल नहीं पाते हैं। अब समझिए रैशनल और रीज़नेबल सोच में फ़र्क। रैशनल सोच कहती है ये स्ट्रेटजी 50 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न देती है। चाहे कुछ भी हो मैं इसी पर टिका रहूँगा। रीज़नेबल सोच कहती है ये स्ट्रेटजी सही है, लेकिन मुझे पता है कि गिरावट में घबरा घबरा जाऊँगा। तो मैं कुछ पैसा कैश में रखूँगा ताकि मुझे सुख सा महसूस हो। अंतर दिख रहा है, एक थ्योरी में परफेक्ट है, दूसरी असली ज़िंदगी में काम करती है। वॉरेन बफेट जिन्हें शायद अब तक का सबसे महान निवेशक कहा जाता है, सबसे ज़्यादा रिटर्न वाली स्ट्रेटजी नहीं अपनाते हैं। वे क्रिप्टो या बहुत ज़्यादा रिस्क टेक स्टॉक में निवेश नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे ऐसे निवेश करते हैं जिससे उन्हें रात को चैन की नींद आए। वे सिर्फ रैशनल नहीं बल्कि रीज़नेबल रहते हैं। इसलिए वे 60 से ज़्यादा सालों से गेम में टिके हुए हैं। एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त था जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट खोजने में पागल था। वे घंटों रिसर्च करता था, हर फाइनेंशियली किताब पढ़ता था, हर रुपए को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करता। लेकिन हुआ क्या? वह इतने ऑप्शन देखकर कन्फ्यूज़ हो गया। उसने कभी निवेश ही नहीं किया। वह एनालिसिस पैरालिसिस में फँस गया। वहीं दूसरी तरफ एक और दोस्त ने बस एक सिंपल इंडेक्स फ फंड में पैसा डाल दिया और उसे दोबारा देखा तक नहीं। बताइए किसने ज़्यादा पैसे कमाए? जिसने कुछ किया, अपने लिए जो काम करे वही ढूँढे। सबसे अच्छा फाइनेंशियल प्लान वह नहीं होता है, जो कागज़ पर सबसे ज़्यादा रिटर्न दिखाए। सबसे अच्छा प्लान वह होता है, जिसे आप सच में फ़ॉलो कर सको। क्योंकि पैसा सिर्फ़ नंबर नहीं है, ये भावनाएँ हैं। और सबसे अच्छा फाइनेंशियल प्लान वही है, जो आपको शांति से जीने दे। हमने बहुत कुछ कवर किया है, लेकिन बिना एक्शन के जानकारी बेकार है। अगर ये वीडियो आपकी मदद कर पाया है, तो आज ही एक्शन लें। क्योंकि शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था और दूसरा सबसे अच्छा समय अभी है। और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।